जय माता दी दोस्तों। इसी महीने की 12 तारीख को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन बाद अभी 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से 15 दिनों में 2 ग्रहण का लगना अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिन बुधवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। वैसे तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण है। दोस्तों, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण दुर्लभ संयोग लेकर आया है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है। कर्क चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र बुध का है। दोस्तों, ग्रहण हमेशा केवल नकारात्मक परिणाम ही नहीं देता बल्कि कई बार शुभ अवसर और लाभ भी प्रदान करता है। हालांकि इस ग्रहण के समय राहु, केतु, शनि और मंगल की विशेष स्थिति के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें कि सूर्य ग्रहण के दिन बुधादित्य, त्रिग्रही, गजकेसरी, चतुर्ग्रही से लेकर हंस राजयोग का निर्माण कर्क राशि में हो रहा है। जिन लोगों की कर्क राशि है और जिनका समय पहले से ही चुनौतीपूर्ण चल रहा है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के दौरान पारंपरिक नियमों का पालन करना, संयम रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभकारी माना गया है। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव राशियों पर जरूर पड़ता है। आपको बता दें कि 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए जिन व्यक्ति की राशि व लग्न कर्क है, उन जातकों को सूर्य ग्रहण के समय खास सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन को भी यह सूर्य ग्रहण काफी प्रभावित करेगा। उनके लिए यह सूर्य ग्रहण कष्टकारी रहेगा। सेहत और पैसों से जुड़े मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है। इस दौरान लिए गए फैसले बाद में गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी होगा। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। और बात करें बाकी राशियों की जिनके लिए यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है, वह राशियां हैं मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि के लोग। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इस राशि के लोगों की बुद्धि भ्रमित रहेगी, जिसकी वजह से आपके निर्णय गलत हो सकते हैं और साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके लाभ में भी कमी आएगी। आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत होगी। इस समय आपके भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं और अपयश का योग भी बन रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह सूर्य ग्रहण सिर्फ बुरा ही असर डालेगा, बल्कि कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जिन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ है, वे राशियां हैं मेष, वृषभ, सिंह और धनु राशि के जातक। इन जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। इन राशियों को निवेश में लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, आय के नए स्रोत, करियर व नौकरी में उन्नति मिल सकती है। चलिए जानते हैं कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 12 अगस्त की मध्यरात्रि उपरांत यानी देर रात 1:28 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूस, पुर्तगाल और आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देगा। यहाँ दिन के समय पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा, जबकि यूरोप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह आंशिक रूप से नजर आएगा। चूंकि भारत में इस समय रात होगी और आसमान में सूर्य मौजूद नहीं रहेगा, इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं रहेगा, जिस वजह से पूजा पाठ के कार्यों में रोक नहीं लगेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा। आपको बता दें कि सूतक काल अशुभ समय होता है।
इस दौरान कई सारे कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में देखा नहीं जा रहा है। इसी वजह से इसका सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिस देश में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, भले ही कुछ सेकंड के लिए, वहीं पर ही सिर्फ ग्रहण के सूतक व नियमों का पालन करना चाहिए। और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा और न ही सूतक के दौरान नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहां पर इसका सूतक काल माना जाएगा। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। तो आप अपने शहर के टाइम के हिसाब से 12 घंटे पहले का समय काउंट कर लें और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ हो जाती है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के दौरान खास सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर ही पड़ता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान स्मरण और जप करना चाहिए या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। अपने गर्भ में ग्रहण की छाया बिल्कुल भी पड़ने ना दें। इसके लिए आप सूर्य ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहे और अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लें या उनमें मोटे मोटे पर्दे डाल लें, ताकि चांद की रोशनी आपके कमरे तक ना पहुंचे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी तरह की टेंशन भी ना लें और झुककर कोई भी काम ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि सूतक व ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या नेल कटर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श ना करें। आपको बता दें कि सूतक व ग्रहण काल के समय खाना पीना आदि भी वर्जित होता है, किंतु गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। वह अपने खाने और पीने की चीजों में सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल लें। इससे उस भोजन व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण व सूतक लगने से पहले अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे भी आपका गर्भ एकदम सुरक्षित रहता है। साथ ही सूतक लगने से पहले आप थोड़ा सा गंगाजल भी अवश्य पी लें और अपने पास एक नारियल भी अवश्य रखें। इससे भी वायुमंडल से निकलने वाली नकारात्मक किरणों का असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण लगने से पहले सभी लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ग्रहण लगने से पहले स्नान करना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगाजल डालकर स्नान अवश्य कर लें। इसके बाद अपने घर को और अपने पूजा घर को भी गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें और यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो तुलसी और शमी के पौधे को भी गंगाजल छिड़क कर शुद्ध अवश्य करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद आप यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य करें। आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लाल चीजों का दान करें। आप गेहूं, गुड़, चने की दाल, लाल फल, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, तांबा और कुछ पैसों का दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।